तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। तो जैसा कि मैंने आपसे कल कहा था कि आज आपकी दो वीडियो जाएंगी। एक तो अभी आ रही है, एक शायद नाइट के टाइम पे है। नाइट का मतलब 6, 7, साढ़े 7, 8 बजे। और वो जो वीडियो होगी लोअर पीसीएस मेंस प्लस आरओ मेंस का जो सेकंड पेपर लगता है, भले ही विज्ञप्ति नहीं आई हुई है उसकी आरओ वाली की। अब कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन है, सर विज्ञप्ति कब आएगी। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, विज्ञप्ति आ जाती लेकिन उसमें क्वेरीज लगी थी और क्वेरीज का भी निस्तारण हो चुका है। शायद कल या परसों को आयोग को दोबारा, मतलब 1-2 दिनों में आयोग को दोबारा वो अध्याचन चला जाएगा। उसमें आयोग की पोस्टें ऐड होंगी, उसके बाद आपकी जो है विज्ञप्ति आउट हो जाएगी। ठीक है, तो मान के चलिए अगले हफ्ते एंड तक या उसके अगले हफ्ते स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं आपकी विज्ञप्ति आने की पूरी संभावना है। और जो नंबर ऑफ पोस्ट होंगी लगभग 150 के समथिंग होंगी, कुछ सचिवालय के लिए, कुछ लोक सेवा आयोग के लिए। और सचिवालय के लिए 50 मतलब 60 और 54, यानी मान के चलिए आप 115-16 पोस्ट सचिवालय के लिए होंगी, 20-30 पोस्ट आयोग की होंगी, तो 140, 50, 45 के समथिंग आनी चाहिए पोस्ट। ठीक है, तो आप लोग अभी से अगर उसके टच में रहेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। दूसरा, पुलिस भर्ती को लेके जो कुछ संशय है, जो लोग कह रहे हैं, कई लोगों ने आयोग को मेल भी किया था, तो आयोग का भी जवाब आया था कि नेक्स्ट वीक यानी इस हफ्ते कहीं ना कहीं पुलिस विज्ञप्ति आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छी चीज है, पैटर्न वही है, यानी जो आप लोग ग्रुप सी की तैयारी करते हैं वही पैटर्न है, तो आपको एक्स्ट्रा कंफ्यूजन नहीं होगा। यानी आप कभी क्या पढ़ूं, किस टाइम क्या पढ़ूं, इस टाइप की चीज नहीं आपके साथ होने वाली है, क्योंकि पैटर्न सेम है। और पैटर्न सेम होने की वजह से आप अगर कोई चीज पढ़ रहे हैं उसी को आपको अच्छे से तैयार करना है, तो आपके लिए वो बहुत ज्यादा सही चीज भी हो सकती है। ठीक है, अब देखिए पहली जो वीडियो है आज की, वो क्या है, वो वीडियो है अपने आप में जो आपकी ग्रुप सी लेवल के एग्जाम है, ये कहां कमी रह गई है भाई, क्यों स्कोर नहीं हो पा रहा। मतलब आज तक तो मैं आपका रक्त प्रवाह बढ़ाता था, थोड़ा सा आज आपको मैं बड़े भाई की तरह थोड़ा सा डांट भी सकता हूं, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं, मैंने एक चीज नोटिस की है और आप लोगों के अंदर एक चीज मैं देख रहा हूं कि जैसे अभी एग्जाम आपका है नहीं, फिलहाल कोई एग्जाम भी नहीं होगा, कुछ समय बाद ही एग्जाम होगा, संभवतः इलेक्शन के बाद ही एग्जाम हो आपके। लेकिन मैं आप लोगों से चाह रहा था कि इस दौरान जो भी आपकी चीजों जहां कमियां हैं उस चीज पे आप लोग वर्क कीजिए। लेकिन कई लोगों को तो कोई मतलब ही नहीं है, वो उस चीज पे वर्क करना ही नहीं चाहते। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल, सबसे बड़ा एग्जांपल जो है आप लोगों का जीएस वाला पोर्शन है। फिर से हमेशा की तरह मैंने आपको अवेयर किया, आपको मैंने ये बताया कि जब तक आप लोगों के जीएस में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, अब जीएस का पैटर्न भले ही बहुत ज्यादा सिलेबस उसका नहीं है, यानी सिलेबस बहुत है, क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे 100 नंबर के पेपर में 25 से 26 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज है बच्चों जो आपका सिलेक्शन भी तय करती है और आपको बाहर का रास्ता भी दिखाती है। क्योंकि जब आप उत्तराखंड की स्टडी करते हैं, उत्तराखंड अगर आप पढ़ते हैं तो 40 नंबर की उत्तराखंड में आप अच्छा खासा इसको लगभग सभी स्टूडेंट करते हैं, मतलब 27 नंबर, 30 नंबर, 25 नंबर, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता उन बच्चों के बीच जो सिलेक्शन की दौड़ में है। लेकिन ऐसे विद्यार्थी जिनकी जीएस कमजोर है उनका तो पता ही नहीं पाया जाता है। जब वीपीडीओ का एग्जाम हुआ था उसके बाद मुझे कई लोगों ने मैसेज किए, सर उत्तराखंड और हिंदी मिला के हमारे 55 मार्क्स आ रहे, ओवरऑल हमारे 63 आ रहे, 64 आ रहे। मतलब इस प्रकार की भी कंडीशन उत्पन्न हो रही है और फिर भी कोई छात्र ऐसा नहीं है, सिर्फ 10 या 12% लोग ऐसे होंगे, यानी जहां तक मुझसे जुड़े लोग होंगे 1000 से 1500 या 2000 स्टूडेंट इसमें ऐसे हैं जो वास्तव में सीरियस है उस पोर्शन के लिए भी जहां उनको कमजोरी है। मतलब आप लोग अपनी कमियों पे काम ही नहीं करना चाहते हैं। जैसे आप पेपर होता है, मुझसे पूछते हैं कि सर हम लोगों का स्कोर कम रहा, स्कोर नहीं हो पा रहा, इतने एग्जाम दे दिए। कभी उस पेपर को बैठ के पढ़ना कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको नहीं आए और वो किस पोर्शन से थे। इतने समय से अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसके बावजूद अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं हो पा रहा है तो उस पर वर्क कीजिए ना। और वर्क करने में क्या लग रहा है बताओ, या तो ऐसा होता कि आपके लिए काला अक्षर भैंस बराबर होता, यानी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता किताबों में, तब तो मैं कहता आपको इतना गाइडेंस करता हूं, इतना गाइड करता हूं, इवन जितना मुझे आता है उससे भी ज्यादा आपको मैं आउटपुट देने की कोशिश करता हूं। इतना तो मैंने अपने लिए नहीं पढ़ा होगा यार जितना मैंने आपके लिए कोशिश कर रहा हूं। मतलब कि कहने का ये मतलब हर टॉपिक को, अब देखो पहले वो टाइम था, वो पहला बैच था वीडियो वाला, तो एक समय ऐसा आ गया था क्योंकि एग्जाम नजदीक था तो फैक्ट की ओर चला गया था।
आपका भी फैक्ट सीरीज आएगी, आप लोग जो आगे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी फैक्ट सीरीज आएगी, लेकिन वो अभी नहीं आएगी, वो तब आएगी जब एग्जाम की डेट कंफर्म हो जाएगी, तब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं। तो जो ये समय है, इस दौर को भरपूर प्रयोग कीजिए, इसका सदुपयोग कीजिए, कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उस पर काम कीजिए। क्यों नहीं अपनी कमियों पे काम करते हैं आप लोग, बताइए। आप लोगों से कितनी रिक्वेस्ट कर दी, कितना समझा दिया, इतने बेहतरीन तरीके से आपका शेड्यूल डिसाइड किया गया है। आपके लिए 3 से 4 क्लासेस जीएस की डाली गई हैं, क्योंकि उत्तराखंड के जो वीडियोस हैं वो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं। जिला सीरीज वहां है, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज वहां है, उत्तराखंड हिस्ट्री वहां पे पड़ी है, परीक्षा वाणी की क्लासेस वीक में 1 करवा रहा हूं। क्या लोगे इससे ज्यादा, बताओ। अगर इससे बाहर से क्वेश्चन आता है तो हर विद्यार्थी के लिए आएगा, इस चीज को क्यों नहीं समझते हैं आप लोग, बताओ। यानी उत्तराखंड इससे बाहर अगर आती है तो सभी छात्रों के लिए आएगी, सभी के लिए वो पोर्शन टफ हो जाएगा और आपकी जो मेरिट है वो नीचे गिर जाएगी। आपको मेरिट में आना है, आप कितना पढ़ लीजिए, कितना विद्वान बन जाइए उत्तराखंड के, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक कुछ फायदा नहीं है। मतलब वही घिसी पिटी चीजें आप पढ़ते रह जाओगे, उसी चीज को आप रटने में लगे रह जाओगे। तो इस वर्क इस पे ही करना है कि यार कैसे हम लोग सिलेक्शन लें, कैसे हम लोगों का स्कोर हो, और जो ये कमियां हैं, जिस पोर्शन पे हमारी कमी है उसको कैसे हम लोग वर्क करें। तो आप लोगों से मेरी एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है, जैसे कई लोगों को हिंदी के साथ दिक्कत थी, मैंने बीच का रास्ता निकाला, वीक में 1 क्लास हिंदी की रखी। क्यों 1 क्लास रखी, बताओ। कभी सोचा इस चीज को, क्यों सर 1 ही क्लास हिंदी की करा रहे? मैं चाहता हूं, हिंदी के टॉपिक कम है, बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है हिंदी का, फिक्स टॉपिक है। अगर 1 हफ्ते में 1 क्लास करते हो तो 1 महीने में आपको 4 से 5 क्लासेस मिल जाएंगी, और वो वीडियो 40 मिनट से कम की नहीं बनाने वाला हूं मैं। यानी 40 मिनट की आपको वीडियो हिंदी की मिल रही है, तो 1 हफ्ते के अंदर उस टॉपिक को छान दीजिए, इंटरनेट से उसका प्रयोग कीजिए, किताबों में उस टॉपिक को देखिए जो पढ़ा रहा हूं, ऐसा बना दीजिए 1 हफ्ते में कि कहीं से भी आपका आयोग आपको बेहोश करने लायक न बचे, आपकी आत्मा को परमात्मा के पास पहुंचाने से बच जाए। इतना तैयार उसको 1 हफ्ते के अंदर कीजिए। इस तरीके से 20 नंबर की हिंदी पे वर्क किया जाएगा। उत्तराखंड क्यों आखिर हफ्ते में 1 ही क्लास दी जा रही? क्योंकि ऑलरेडी प्लेलिस्ट में इतनी वीडियो उत्तराखंड की पड़ी हुई है, जिला सीरीज कहो, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज कहो, हिस्ट्री कहो, या फिर परीक्षा वाणी की जो क्लासेस दी जा रही, बेसिक परीक्षा वाणी है, इसीलिए परीक्षा वाणी की भी सीरीज शुरू की। हफ्ते में 1 क्लास आपको परीक्षा वाणी की मेरे द्वारा दी जा रही है, वो इसीलिए दी जा रही है ताकि आप 1 हफ्ते के अंदर उत्तराखंड अपना घर पर रिवाइज करो, आपके ऊपर बर्डन ना पड़े, आपके ऊपर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। क्योंकि अगर आपको बार बार उत्तराखंड की क्लासेस दी जाएंगी, कई विद्यार्थियों की पुरानी वीडियो छूटी हुई है, उन पे बर्डन आ जाएगा। तो सोचिए, हिंदी की 1 क्लास आ रही, उत्तराखंड की 1 क्लास आ रही है, उसके बाद 4 क्लासेस जीएस का शेड्यूल रखा गया है। वो इसीलिए रखा गया है क्योंकि उसको स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं, और स्टार्टिंग भूगोल से की है, और भूगोल में जो टॉपिक एटलीस्ट उतना कीजिए जो आपके सिलेबस का है, उसका चप्पा चप्पा छान मारिए। वायुमंडल अगर टॉपिक में सिलेबस में दिया हुआ है तो उसको इतना पढ़ दीजिए, इतने तरीके से उसको ढूंढ निकालिए ताकि आयोग किसी भी स्थिति में आपको बेहोश करने लायक न बचे, आप वहां एग्जाम में बेहोश होने से बच जाएं। इतना आपका स्किल डेवलप होना चाहिए, मल्टी डायमेंशनल स्टूडेंट आपको बनना होगा। और ये कोई डांटना या ये कोई आपको डिमोरलाइज करने का तरीका नहीं है, मैं आपको सिर्फ अवेयर कर रहा हूं, आपको मैं सजग कर रहा हूं, और मैं आपकी कैपेसिटी को भी जानता हूं। मुझे ये पता है आप सभी लोग सक्षम हैं। आप अगर अपने पे उतर गए, अगर आप अपने तरीके से पढ़ने पे आ गए, अगर आपने ठान ली कि हाँ कुछ भी नहीं होगा, मैं 3 साल का अपनी जिंदगी को समय देता हूं, मैं 2 साल अपनी जिंदगी को समय देता हूं, मैं 5 साल अपनी जिंदगी को समय देता हूं, लेकिन मैं जॉब को छीन के रहूंगा, हर हाल में जॉब को पाके रहूंगा, इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेके आपको आगे बढ़ना होगा। और ध्यान रखना, इन सभी चीजों के लिए आपको जो वर्क करने की जरूरत है, अगर आप खासकर उत्तराखंड में वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूके SSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कहूंगा, छोटा सेक्शन है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन सिलेक्शन होने और न होने के लिए सिर्फ और सिर्फ उत्तरदायी रहेगा तो वो जीएस रहेगा और हिंदी रहेगी, खासकर जीएस रहेगी। क्योंकि हिंदी में चलो 10 नंबर 12 नंबर खींच खांच के सभी लाते हैं, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो किसी को नहीं आते हैं, यानी वो भी बहुत बड़ा डिफरेंस उत्पन्न नहीं कर रहा जितना कि जीएस कर रहा।
अब बात आती है सर जीएस कैसे तैयार किया जाए, कैसे क्यों, मतलब क्या करें। मैंने आप लोगों से इतना कहा, देखो हर चीज को देने की कोशिश कर रहा हूं, यानी एक इंसान की जो क्षमता होती है, जिसको मानव की जो क्षमता कहते हैं, उतना मैं उसको भरपूर प्रयोग करने की कोशिश करता हूं। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, आप किसी भी तरीके से चीजों को पा सकें। और इतने डिटेल से पढ़ाने का जो मेन उद्देश्य है, मैं ये जानता हूं बाई चांस भगवान न करे किसी केस में आपका यूके ट्रिपल में सिलेक्शन न हो, लेकिन आप यूके पीएससी को क्रॉस कर जाएंगे। इसीलिए वो जीएस को इतना डीपली देखिए। अभी लोअर पीसीएस का प्री हुआ था, कई लोगों को मेंस में पहले उम्मीद नहीं थी। विद इन अ वीक, विद इन अ 10 डेज मैंने टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करके वहां पर ये काम करना शुरू कर दिया है। हफ्ते में एक क्लास यहां पे दे रहा हूं। गाइडेंस से इंसान को मनोबल मिलता है, एक प्रकार का सही दिशा निर्देश से उसको लगता है कि मैं कर सकता हूं। आज देखना उस ग्रुप सी की तैयारी से ऊपर न उठने वाला छात्र लोअर पीसीएस की मेंस के पीछे जान लगाने लग गया। क्यों? क्योंकि मैंने उनको ये बता दिया कि आप कर सकते हैं। अभी तो मैं सिर्फ क्वेश्चन पोस्ट कर रहा हूं, मैं सिर्फ आंसर चेक करता हूं कुछ स्टूडेंट के। जब मैं उनके मॉडल आंसर खुद आपको बताने लगूंगा, आपको समझ आ जाएगा कि कहां कमियां है, कहां सुधार है। थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊं, थोड़ा सा जो वर्कलोड है मेरे पे कम हो जाए। अभी आचार संहिता वगैरह लगेगी तो थोड़ा सा वर्क कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें उतना शासकीय कार्य नहीं हो पाते हैं, तो उस दौरान थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, तो आपके लिए मैं वहां पे वर्क करना शुरू कर दूंगा। और ये जो चीजें हैं, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये आपने खुद जनरेट किया है। आपको ये लगने लगा है कि हम लोग कर सकते हैं। बताइए, जब वो बच्चे जो ग्रुप सी की तैयारी करके लोअर पीसीएस मेंस की तैयारी करने बैठ गए, कई लोग अपर पीसीएस पे उम्मीद करने लगे, उसके प्रीलिम्स की तैयारी करने लगे, तो आप किस खेत की मूली हो, मुझे ये बता दीजिए। क्यों नहीं आप लोगों को जीएस पे वर्क करना है? क्यों इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं? आज एक काम करना, जितने लोग तैयारी करते हैं पुराने पेपर उठाना, आप लोग जो आपने पेपर दिए हुए हैं, जहां आपका स्कोर आपको पता है, या वीडियो कितने बनने, आंसर की करने, इसको पूरा खोलना, खंगालना, उसको चेक करना कि किस पोर्शन में आपका स्कोर कम रहा है। आपकी आत्मा आपसे कहेगी बेटा कुछ भी कर ले, उत्तराखंड तो तेरी ठीक ठाक है, लेकिन जीएस और हिंदी में तुम मार खा जा रहा है। इसीलिए जीएस की ज्यादा क्लासेस रखी गई है। जीएस का लेंथी सिलेबस है, क्वेश्चन फिक्स आते हैं और सिलेक्शन के लिए वही मांगता है। यानी एक प्रकार की दुविधा है, एक प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन इस बात का है, इस बात का मतलब हम लोग परेशान है कि सिलेबस ज्यादा है, क्वेश्चन कम आ रहे हैं। और यही एक ऐसी चीज है जो आपको करनी होगी, भले ही क्वेश्चन आए ना आए, आपको पढ़ना होगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होगी, आपको एक समझ डेवलप करनी होगी, ताकि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन न भी आए तो 4 ऑप्शन के हिसाब से आपका क्वेश्चन आएगा। अब कई लोग कहते हैं आपने जो पढ़ाया पेपर में नहीं आया, कई लोग कहते हैं आपने जो पढ़ाया पेपर में आया। ये मेरा पढ़ाना या किसी दूसरे के पढ़ाने से कोई लिंक नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं इस मंच से, आपका चयन होगा, आप जिम्मेदार होंगे, आपका चयन नहीं होगा, आप जिम्मेदार होंगे। यानी ना मुझे आपके सिलेक्शन का क्रेडिट लेना है, ना आपके फेलियर का क्रेडिट लेना है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्शन देने के लिए यहां पे हूं, आपको कुछ टॉपिक्स में हेल्प करने के लिए हूं। बाकायदा इस 40 मिनट के अलावा एक दिन में 23 घंटे 20 मिनट आप क्या करते हैं मुझे नहीं पता। कैसे आप अपने आप को आगे लेके चलते हैं, कैसे आप लोग मोटिवेट रहते हैं, कैसे आप लोगों के अंदर एक ज्वाला उत्पन्न होती है कि यार हमको करके दिखाना है। अरे कम से कम यार अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए सोचिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचिए। जब आप तैयारी करते हैं तो क्या दिक्कत है बताओ? आपसे मैं सिर्फ इतना कहता हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप मेरी बात को कान खोल के सुनना। आप उतना तो पढ़ दीजिए जीएस के टॉपिक जितने मैं आपको बता रहा हूं। कितने लोग इसमें ऐसे हैं जिसने वायुमंडल टॉपिक पढ़ा, कितने लोग ऐसे हैं जिसने पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी, और कितने लोग इसमें ऐसे हैं जिसने जो तीसरा टॉपिक मैंने ज्योग्राफी का कराया अक्षांश देशांतर, बहुत कम 10-12-13 हजार लोग ऐसे होंगे, या 8-9 हजार लोग ऐसे होंगे जिसने वो चीजें की। और वही बच्चे सीरियस भी हैं। जिसको ये लगता है यार हम तो फॉरेस्ट गार्ड वाले हैं, इतना डिटेल पढ़ के क्या करेंगे, बच्चों इस भूल पे मत रहना। यूके ट्रिपल एससी अब आपको ऐसा फंसा रहा है जीएस में, आप उम्मीद नहीं करेंगे। कौन सा शिफ्ट था जो भी वीडियो में ये क्वेश्चन देख के आया कि इनमें से कौन से अनुच्छेद महिला व पुरुष की समानता की बात करते हैं? आर्टिकल 14-15, आर्टिकल 14-16, आर्टिकल 15-16, आर्टिकल 17-18, कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था। सोच लीजिए एक पेपर का लेवल, जिसको ग्रुप से आप एक जमाने में कहा करते थे, जहां ये क्वेश्चन आता था कि ये कहां पर है, ये किसका है, ये किस देश में है। अब ये जमाना चला गया कि ये किस देश की मुद्रा है। अब आपका टोटली जो पेपर बनता है वो सब्जेक्ट बेस्ड बनने लग गया। यानी
आपको जितने टॉपिक सिलेबस में दिए गए हैं उन टॉपिकों पे गहन अध्ययन की जरूरत है, डेप्थ में, वरना रोते रह जाओगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि हमारी कमियां कहाँ हैं। हम पेपर तो दे रहे हैं, हम 50-55 नंबर से ऊपर नहीं पहुंच पा रहे। हम उत्तराखंड बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमें लगता है कि उत्तराखंड हमने पढ़ ली, इसने उत्तराखंड पढ़ा दी, उसने उत्तराखंड पढ़ा दी, हमने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, लेकिन हम सेलेक्ट हो जाएंगे और घर आने के बाद 50-55 से ऊपर स्कोर नहीं हो पा रहा। इसी को बोलते हैं गाइड करना, इसी को बोलते हैं गाइडेंस देना। और ये जो गाइडेंस है ना, आज आपके लिए बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर साबित हो रही होगी। आपको लग रहा होगा यार कैसे हम जीएस कवर करें, इतना सिलेबस है, सर इतना पढ़ा रहे हैं। तो यही चीज उन बच्चों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए जो अपनी इन नोट्स को धरोहर की तरह संभाल के रोज उसको रिवीजन कर रहे हैं, रोज सीख रहे हैं, उन्हीं को फायदा होगा। आज तड़पोगे, आज तपोगे, कल के दिन चमकोगे। वरना अगर आज मौज में रहोगे, आज मस्ती करोगे, तो कल के दिन बहुत ज्यादा दिक्कत आने लगेंगी। खुद ही देखो उत्तराखंड के लिए कितना पागल रहते हो, कितनी वीडियोस पढ़ोगे उत्तराखंड की, कितनी जगह से पढ़ोगे, कितनी किताबें छानोगे, कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आउटपुट नहीं मिलेगा, जब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा, तब तक आपकी मेहनत का कोई फायदा नहीं। ध्यान रखना, यानी आपका चयन होता है तभी आपकी वाहवाही उतारी जाएगी। चाहे आप एक ही किताब पढ़ के निकालें, अगर आपका चयन नहीं होता आप 10-10 किताब पढ़ लीजिए, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो कोई भी नहीं पूछने वाला है ना। आपको खुद अपने आप पे शर्म आने लग जाएगी कि इतनी मेहनत करने के बाद कमी कहां रहेगी। और इस कमी को जानना है तो तुरंत पेपर खोलिए, पुराना जो पेपर दे के आए हो, जहां स्कोर नहीं हुआ था उन क्वेश्चन को हाईलाइट कीजिए, जो क्वेश्चन गलत करके आए हो। अपनी गलती वाली बात नहीं कर रहा हूं। कई लोग क्या कहते हैं, सर मैं अपनी गलती से नहीं कर पाया, मेरी गलती थी, मैं गलती से गलत कर आया। तो तेरी गलती थी तो कुछ क्वेश्चन तू ऐसे भी सही करके आया जो तुझे आते ही नहीं थे। यानी वो सब बैलेंस से रहता है। अगर आप 3 क्वेश्चन में मिस्टेक करके आए, 3 क्वेश्चन आपके तुक्के से भी सही हुए, ध्यान रखना, ठीक है। और वो सबके साथ होता है, वो सिर्फ आपके साथ नहीं होता, वो हर एक छात्र के साथ होता है। उसको साइड रखिए, उसको दूर रखिए, उसको दूर रखने के बाद उसमें ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन को पिक कीजिए जहां पर आपकी कमी थी, जहां आप स्कोर नहीं कर पाए। आप मान के चलिए, गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर ऐसे क्वेश्चन जहां आपको नहीं आ पाए, जिसने आपको फंसाया, अगर वो 25 से 30 क्वेश्चन है, कम से कम 15 क्वेश्चन उसमें कहां से होंगे, जीएस से होंगे, और कम से कम उसमें 7-8 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, और उसमें कम से कम 4-5 क्वेश्चन उत्तराखंड के होंगे। और बाकी तो जो नहीं आता, वो किसी को नहीं आता, वो तो छोड़ दीजिए। मतलब जो एक प्रकार से आना चाहिए था, अभी भी ये बंदा लीड कर रहा है, ये सबसे कम स्कोर करवाता है और ये लीड करवाता है। अब कई लोग कहते हैं सर मैथ्स रीजनिंग करा दीजिए, वो सब हो जाएगा, समय के साथ साथ सब हो जाएगा। आपको हर एक एग्जाम में यहाँ पे, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी ने सबसे बड़ा फायदा आपके लिए, खुशनसीब है आप लोग, उसने एक चीज कर दिया कि सिलेबस को लगभग सेम कर दिया ग्रेजुएट लेवल। क्योंकि अब उम्मीद है दरोगा का भी वही सिलेबस होगा जो ग्रेजुएट लेवल का होता है, यानी 100 नंबर का पेपर। तो जब आपको सेम चीजें पढ़नी है बार बार, अगेन एंड अगेन आप सेम चीज पढ़नी पड़ रही, तो आप कमियों पे काम क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए। आप उत्तराखंड इतनी पढ़ चुके हैं, बट वीडियो में जो गलतियां कर चुके हैं, अब तो कम से कम 3-4 महीने अगर पटवारी का पेपर टाइम लेता है, 4-5 महीने पटवारी का पेपर टाइम लेता है, तो क्यों नहीं आप जीएस को मजबूत करते हैं बताइए। तभी तो सिलेक्शन होगा यार, तभी तो दिखोगे कि हाँ ये सिलेक्टेड बंदे हैं, इसने स्कोर कर दिया जीएस में अच्छा, इसने हिंदी में स्कोर अच्छा कर दिया, उत्तराखंड इसको पहले से आती थी, उसी को रिवाइज करके इसका ठीक ठाक स्कोर हो गया, 75, 76, 77 मार्क्स लेके सेलेक्ट हो गया। इस चीज पे वर्क कीजिए बच्चों, ये सच्चाई है। भले ही थोड़ा कड़वा है, भले ही थोड़ा सुनने में अजीब सा लगता है, भले ही लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा अलग तरीके से समझा रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है, ठीक है। और इस सच्चाई पे वर्क जो करेगा वो आप करेंगे, डायरेक्शन जो देगा वो मैं दूंगा। और हमारे डायरेक्शन यानी मेरे डायरेक्शन देने से, आपके उस फील्ड पे काम करने से, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा कि वहां से जाके चोरी करके आइए, किसी का सर फोड़ के आइए, कोई ये नहीं कहा जा रहा आपसे इस मंच से। आपसे इतना कहा जा रहा कि जिस चीज में कमियां हैं, जो क्षेत्र कमजोर पड़ गया है, जिस क्षेत्र में इसको नहीं हो पा रहा है, तो अभी इतना समय आप लोगों के पास है और इस समय का जितना हो सके भरपूर प्रयोग कीजिए। अभी इस एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन चांस है, समय इतना मिला हुआ है, इसको अभी यूटिलाइज करोगे, उस धरोहर को, उस नोट्स बुक को अपना संभाल के रखोगे, आपके साथ साथ आपके भाई बहन पढ़ेंगे, आपके आने वाले जो लोग हैं वो पढ़ेंगे, आपके दोस्त लोग पढ़ेंगे, जितनों को गाइड करोगे, हजारों बच्चों को आप भी गाइड करने में सक्षम हो पाओगे। तो इस चीज को समझिए, इस टाइप की चीजों को, इस साइकोलॉजी से मतलब बाहर निकलिए कि उत्तराखंड पढ़ के ही हमारा सिलेक्शन होगा। उत्तराखंड अपनी जगह है, लेकिन ये उन छात्र
छात्रों के लिए नहीं है जो बेचारे ये सोचते हैं कि पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो हमें जीएस ही पहले पढ़ना है। पहली बार तैयारी करने वाले तो जीएस साथ लेके चलो, उत्तराखंड उनको ज्यादा पढ़ना है क्योंकि उनका बेसिक कमजोर है। उनके बेसिक के मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उसको चेक कीजिए। अगर आपको समझ नहीं आता आप मैसेज कर दीजिए टेलीग्राम पे, मैसेज के माध्यम से पूछिए, लेकिन मेहनत करनी होगी। वो गलती नहीं करनी है जो वीडियो बीपीडीओ में करके आए हो, जो कनिष्ठ सहायक में करके आए हो, या जो लोअर पीसीएस में करके आए हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं हमेशा आप लोगों से ये कहता हूं, जब जागो तब सवेरा। आप अगर आज जागे हैं तो आज ही सवेरा है, और जब मतलब सो तब रात, ठीक है। तो ये मान के चलिए समय किसी का वेट नहीं करता, वक्त इतनी जल्दी से बीतेगा, तुरंत आपको कुछ समय बाद पेपर, जैसे अभी लग रहा होगा ना पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। एक दिन ऐसा भी आएगा पेपर हो जाएगा, एक दिन ऐसा आएगा आंसर किया जाएगी, एक दिन ऐसा आएगा चेहरे पे मुस्कान होगी, और अभी कार्य नहीं किया, एक दिन ऐसा आएगा चेहरे पे फिर से आपके क्या हो जाएंगे, आंसू हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहता हूं आंसू आ जाए। अब थोड़ा सा मोटिवेशन मैं आपको और तरीके से करता हूं। देखिए ये बात क्या, देखो ये तो सिर्फ एक प्रकार से समझाने की बात थी, ठीक है। अब आज से आप लोग कसम खा लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं तहे मतलब अपने दिल की आत्मा, मेरे दिल से मेरी आवाज निकल रही है कि आप लोग जीएस पे काम कीजिए बच्चों। आप, मैं ये नहीं सुन पाऊंगा आपकी सर हम लोग इतने समय से तैयारी कर रहे हैं, हमारा स्कोर नहीं हो पा रहा। मैं अभी भी आपसे कहता हूं सही डायरेक्शन, सही पाथ को पकड़िए। कुछ नहीं आ रहा आपके, देखो कई लोग कहते हैं कि जीएस के लिए क्या पढ़े यार, एनसीईआरटी की किताब नहीं लेते, एनसीईआरटी सार ले लो ना। एनसीईआरटी सार तो आती है मार्केट में, एनसीईआरटी सार की कोई किताब ले लो जिसमें समरी है, उसमें हर सब्जेक्ट होगा, एटलीस्ट इसको तो पढ़ दो जीएस के लिए। कुछ नहीं भी पढ़ रहे हो, बाकी जो सिलेबस के टॉपिक दिए हुए हैं, जो डेप्थ में समझाने की बात है, उस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके वो समझ आ जाए, आपका पेपर में क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए जब तक आपकी एग्जाम डेट नहीं आती है, भगवान ने चाहा तो हमने भूगोल के साथ अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के साथ इतिहास, यानी 2-3 सब्जेक्ट हम लोग कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर डेट आ जाती है तो फैक्ट की बात आती है, तो जो बचा सब्जेक्ट है उसका तुरंत इतनी तेजी से फैक्ट कराऊंगा कि हम जल्द से जल्दी उस स्कोर को, उस जो हमारी परेशानियां हैं जीएस में स्कोर न कर पाने की, उस स्कोर को हम लोग क्या करेंगे, कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब सबसे बड़ी बात आती है, क्या सर हम इस लायक हैं, क्या हम इस लायक हैं, ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं करोगे बताओ। क्या हाथ पैर नहीं दिए भगवान ने, क्या सुन नहीं पाते हो, क्या देख नहीं पाते हो, हर चीज है। कुछ नहीं भी है तो एटलीस्ट पढ़े लिखे तो हो, पेपर दे रहे हो तो ग्रेजुएट तो होगी ना। ऐसे तो नहीं है कि 5 फेल हो, 6 पास नहीं हो, ऐसा तो है नहीं। पढ़े लिखे विद्यार्थी हो बच्चों, कोई नई चीज नहीं है। आप लोग बहुत कर्मठ है, आप लोग बहुत ज्यादा क्या किए हुए हैं, स्ट्रगल किए हुए लोग हैं। और अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो मान के चलिए आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होगा आर्थिक क्षेत्र में। आप खुद जानते हैं, हर एक छात्र अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने घर के बारे में सोचिए कि बहुत ज्यादा संपन्न परिवारों से आप नहीं होंगे, क्योंकि आप एक मध्यम क्लास या उससे भी निम्न क्लास के विद्यार्थी होंगे जिसकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, और जिसके पेरेंट्स ने हमेशा से देखा होगा दुखी देखे होंगे। मतलब अधिकांश लोगों के साथ ऐसा होगा, बहुत ज्यादा सुख जीवन उनको नहीं मिल पाया होगा। आप लोगों के लिए वर्क किया होगा, आपको पाला होगा, पढ़ाया होगा, बढ़ाया होगा, और इस उम्मीद के साथ कि हमारा बच्चा कल के दिन कुछ करके हमें भी खुशियां देगा। और ये जो खुशियां हैं दोगे आप, जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी में लग के ही खुशियां दो। ये कहीं नहीं लिखा कि सरकारी नौकरी ही लगेगी तो खुशियां देंगे। मैं ये कहता हूं आप लोगों से, अपने अंदर कई स्किल को डेवलप कीजिए। आप कम से कम इस लायक बन जाइए, इन क्लासेस को पढ़ने के बाद हजारों छात्रों को आप लोग गाइड कर सकें, और उसी गाइडेंस के माध्यम से आपका घर चल सके, आपकी आर्थिक स्थिति सही हो सके। कहीं कुछ नहीं होगा तो एक छोटा सा आप लोग क्या ले लोगे, खुमचा ले लोगे, 4 टेबल लगाओगे, एक बोर्ड लगाओगे, आराम से बच्चों को पढ़ा सकते हो। 20 बच्चे भी अगर आपके पास आते हैं पढ़ने के लिए, अगर आपके पास ज्ञान है तो 20 की जगह 2000 हो जाएंगे, 20,000 हो जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे। कब होंगे कब पता नहीं चलेगा आपको। और आपके अंदर ये तभी होगा जब आप, स्किल आपका ऐसा है, आपकी समझ इतनी डेवलप है, जब आप मतलब चीजों को समझ के पढ़ाने लग जाएंगे। और ये कब संभव होगा, जब आज आप मेहनत करोगे। पहले आप खुद को निखारिए, खुद को मतलब आप तराशिए, खुद को आप लोग सुंदर बनाइए। और जिस दिन आप इस लेवल के हो जाएंगे कि आप लोगों ने खुद को तराश दिया, खुद को सुंदर बना दिया, स्टडी में खुद आप लोगों को गाइड करने हो जाओगे, तो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन एटलीस्ट आज इतना कीजिए जब तक वक्त है, इस वक्त रहते सदुपयोग समय का कीजिए। जहां पर कमियां हैं उसको सुधारिए, और ये मत कहिए कि हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो बताओ।
पर डे उत्तराखंड की वीडियो दूं, देखने के लिए आप आ जाते हैं, हिंदी की दूं, देखने के आ जाते हैं, जीएस देखूंगा, गायब हो जाते हो। तो ये जीएस को भी तो आधे घंटे ही समय देना है, नहीं देखना है, सुन तो लीजिए, जो फैक्ट बता रहा हूं कि इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उसको नोट कर लीजिए ना, नोट करके रट्टा मार के एग्जाम देने चले जाइए, तभी आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। और गलती से ये गलती मत करना जो वीडियो बीपीडीओ के दौरान की गई थी, ठीक है, वहां भी मैंने कई लोगों को अवेयर किया था। और आपको मैं एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल बता सकता हूं, इसमें पहली बार एग्जाम देने वाले कई छात्र, पहली बार एग्जाम देने वाले वीडियो बीपीडीओ में 68 से 70 मार्क्स हैं। कई स्टूडेंट जिसने सही गाइडेंस प्राप्त की, पहली बार ही तैयारी करने वाले इस स्कोर में भी है। और कई इसमें ऐसे हैं 3-3, 4-4 साल से तैयारी करने वाले 55 से भी कम नंबर लेके आए। क्यों? क्योंकि गाइडेंस की जो कमियां रह गई थी, जो पहले कहा था करना, इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों से मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट की जीएस पढ़ना, इन लोगों ने जीएस ठीक ठाक की। इन लोगों को मैंने कहा उत्तराखंड एक पीक पॉइंट होगा जहां से ऊपर कोई छात्र स्कोर नहीं कर पाया, और आप लोग इतना कीजिए, आप भी उसी के आसपास जाएंगे, भले ही आप उतने उसके बराबर नहीं ला पाएंगे, उससे 2-3 नंबर 3-4 कम लाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, उत्तराखंड वो चीजें पढ़ ली जितना गाइडेंस किया था, तो ये उत्तराखंड में एक एवरेज स्कोर से ऊपर पहुंच गई। यानी अधिकांश लोगों के अगर 30 नंबर थे तो ये भी 25-26, यानी बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं लाए। तीसरा, इन लोगों से कहा था हिंदी और कंप्यूटर और रीजनिंग के पोर्शन पे थोड़ा फोकस करना, इन लोगों ने हिंदी ठीक ठाक बनाई। तो उसके बाद ये हिंदी, कंप्यूटर, रीजनिंग करने के बाद क्या कर गए, टोटल स्कोर 68 से 70 के आसपास पहले ही अटेम्प्ट में करके, यानी पहला ही चांस था। जो ये थे, इन्होंने क्या किया, बार बार उत्तराखंड पढ़ी, उनको लगा 40 में से 40 लेंगे, ये भी इसी के ऊपर पहुंच गए, 30 से ऊपर ये भी नहीं पहुंच पाए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी को आते नहीं थे। क्यों आएंगे भाई, वो एग्जाम में सबको आने वाले क्वेश्चन बनाएगा ही नहीं, ऐसे तो मेरिट 100 में 100 चली जाएगी। तो इसने भी क्या किया, उत्तराखंड पढ़ा कि 30 तक पहुंचा, ये पहले ही ऑलरेडी 25-26 पहुंच गया था। इसने उत्तराखंड उतना ही पढ़ा जितना सीमित होता है, जितना पेपर की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। इसने जीएस पे काम किया, ये बेचारा जीएस के लिए सोया रहा, जीएस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, हवा में पड़ता गया, जीएस 10 नंबर से ऊपर पहुंचा ही नहीं जीएस में। मतलब ये रियलिटी है, 10-12 नंबर। हिंदी पढ़ो, कहा हिंदी के कोई फोकस ही नहीं, 7 नंबर 8 नंबर हिंदी में लेके आ रहे, बाकी कुछ तुक्के वगैरह लगा के 6-7 नंबर और लेके आए, तो तब जाके 55-56 नंबर। ये हैं कमियां, इसी कमी पे वर्क करने की जरूरत है। और आज के दिन वर्क कर लोगे, सही समय पे वर्क कर लोगे, चीजें बदलने में कोई समय नहीं लगेगा। खुशनसीब हैं यार आप तो, बहुत ज्यादा अपने आप को खुशनसीब मानिए कि आपके पास पटवारी लेखपाल का एग्जाम है, आपके पास फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, आपके पास बंदी रक्षक का एग्जाम है, आपके पास पुलिस भर्ती आने वाली है। अब एज का क्राइटेरिया क्या होगा, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। आप मुझसे कहोगे एज कितनी होगी, मैं क्या जानूं यार एज कितनी होगी, वो तो आयोग जाने, सरकारें जाने की जो विज्ञप्ति निकालेंगी वो आपका काम है। मैं वैसे जनरल बात बता रहा हूं। और इसके अलावा जो आपके अदर एग्जाम है, और सबका पैटर्न सेम, सबका क्या है, 40 नंबर की उत्तराखंड, 20-25 नंबर की जीएस, 20 नंबर की हिंदी, बाकी बचा थोड़ा क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग के, कंप्यूटर के 4-5 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपका टोटल पैटर्न है, और बैक टू बैक आपको उसी पे वर्क करना है। जिसका वीडियो बीपीडीओ फेल हो गया वो सुधरा नहीं, तो फिर क्या किया उसने बताओ। अगर आप वीडियो बीपीडीओ में कम स्कोर करने का, पटवारी लेखपाल में भी वही ढाक के 3 पास हो गए, पुलिस भर्ती में भी वही स्कोर करके आ रहे हो, फिर सुधार कहां है, मतलब किया क्या इस टाइम पे। इंसान गलतियों से सीखता है बच्चों, इंसान को गलतियों से सीखना चाहिए, अपनी कमियों पे वर्क करना चाहिए। और जिस दिन आपके अंदर ये समझ आ गई कि मेरी ये कमी है, इस वर्क पे मैं इस पे काम करूं और इसको मैं सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बता दूं, बताओ कौन सी ताकत ऐसी है जो आपको सिर्फ और सिर्फ यूके SSSC को भेजने से रोक रही है। यूके पीएससी तो बात की बात है, उसका तो चल ही रहा है, उसको तो मैं डीप पढ़ा ही रहा हूं, वो सबके लिए काम की चीज है। लेकिन इस एग्जाम को भेजना मैं मानता हूं थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन इसके लिए सही रणनीति की जरूरत है। ये कैसे गए बताओ 68-70 मार्क्स से पहले अटेम्प्ट में, क्योंकि इनको पता था। इन्होंने ये नहीं सोचा कि दूसरा बंदा उत्तराखंड पढ़ रहा है तो हम भी उत्तराखंड को ही ज्यादा समय दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उत्तराखंड मत पढ़ो, मैं कह रहा हूं कि पढ़ो, लेकिन उत्तराखंड अगर आपके पहले से पढ़ते आए हैं, आपके नोट्स बने हुए, तो ज्यादा समय मत दीजिए उसको ढूंढने में, क्वेश्चन को, क्योंकि आप उस चीज को नहीं समझ पाओगे। वो साइकोलॉजिस्ट जो है, वो जो साइकोलॉजी आपके दिमाग पे बनी हुई है, वो आप कैसे उसको भेदेंगे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप लोग जीएस पे वर्क कीजिए, आप लोग हिंदी पे वर्क कीजिए, और आप लोग ये कर सकते हैं। इतना तो आप गारंटी मान के चलिए, आप इतना करेंगे, आपको कसम खानी होगी कि सर ने समझा दिया, हम जीएस पे काम करेंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किस पे काम करोगे। सर हम जीएस पे वर्क करेंगे, हम हिंदी पे वर्क करेंगे, इतना मेरे कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप लोग लिखें कि मैं जीएस और हिंदी पे वर्क करूंगा, मैं इन एग्जामों को निकाल के दिखाऊंगा। इतना मुझे आप लोग कमेंट कीजिए कि मैं जीएस हिंदी पे वर्क करूंगा, इन एग्जामों को निकाल के दिखाऊंगा। होपफुली बातें समझ आई होंगी। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।